नमस्कार। आज हम चल रहे हैं गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर की गलियों में। यहाँ की कहानी ना थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो पौराणिक कथाओं को आप कह सकते हैं आधुनिक इतिहास से जोड़ देती है। सोचिए जरा, एक राष्ट्रपिता और एक देवता का सबसे अच्छा दोस्त, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब ये दो लोग तो दो अलग अलग दुनिया के लगते हैं ना, एक इतिहास के पन्नों से तो दूसरा पौराणिक कथाओं से। तो फिर कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन, वो कड़ी है एक शहर, पोरबंदर। जी हाँ, इन दोनों की कहानियों की शुरुआत इसी शहर से होती है। एक ऐसा शहर जो दो इतनी बड़ी असाधारण जिंदगियों का स्टार्टिंग पॉइंट बना। तो चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो पोरबंदर की पहचान ना वो एक नहीं है बल्कि दोहरी है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी मिट्टी में दो अलग अलग जमानों की, दो महान हस्तियों की कहानियां बसी हुई हैं। एक कहानी है सुदामा की और दूसरी गांधी की। अच्छा, इस शहर की जो पहचान है वो सदियों में धीरे धीरे बनी है। देखिए, 10वीं शताब्दी में इसे पौरा वलकुल के नाम से जाना जाता था। एक पुराना बंदरगाह था ये। फिर समय बदला और इसका नाम भगवान कृष्ण के दोस्त सुदामा के सम्मान में सुदामापुरी पड़ गया। और फिर आया साल 1869, जब ये वो जगह बनी जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ। और बस इसके बाद तो इसका ऐतिहासिक महत्व और भी कई गुना बढ़ गया। तो ये हैं पोरबंदर के वो दो सबसे मशहूर नाम। एक तरफ है महात्मा गांधी, हमारे आधुनिक इतिहास के नायक, और दूसरी तरफ है सुदामा, जो भक्ति और दोस्ती की एक मिसाल हैं, एक पौराणिक प्रतीक। सोचिए, दोनों की दुनिया, दोनों के काम कितने अलग थे, पर दोनों की कहानी शुरू एक ही जगह से होती है, पोरबंदर। तो चलिए पहले उस प्राचीन कथा की तरफ चलते हैं, समझते हैं सुदामा को और उनके उस अनोखे जीवन दर्शन को। अब देखिए, जब हम सुदामा की बात करते हैं तो अक्सर उनकी गरीबी का जिक्र आता है, पर उसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, अकिंचन। अकिंचन का मतलब ये नहीं कि वो नाकाम थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आध्यात्मिक अवस्था थी। इसका मतलब था किसी भी भौतिक चीज की इच्छा ना रखना, ये मानना कि सच्ची खुशी पैसों या संपत्ति में है ही नहीं। और यही बात यहाँ लिखी है। माधव यानी कृष्ण उनकी भक्ति से खुश थे, ना कि किसी भौतिक गुण से। ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि ईश्वर के लिए धन दौलत मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो सिर्फ सच्ची भक्ति। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। सुदामा तो अपनी दुनिया में मस्त थे, पर उनका परिवार भूख से तड़प रहा था। और ये देखकर उनकी पत्नी ने उनसे गुजारिश की कि वो अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलें, जो अब द्वारका के राजा बन चुके थे। उनसे जाकर कुछ मदद मांगे। और बस यहीं से सुदामा का सफर शुरू होता है। लेकिन जिस वजह से वो जा रहे थे और जो तोहफा वो लेके जा रहे थे, वही इस कहानी को इतना खास बनाता है। देखें, सुदामा जाने के लिए मान तो गए, पर उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो पैसा मांगने नहीं जा रहे थे, नहीं, वो तो बस अपने प्यारे दोस्त से दोबारा मिलने के मौके के लिए जा रहे थे। बस यही एक इच्छा थी उनके मन में। अब राजा से मिलने जा रहे हैं तो कुछ तोहफा तो ले जाना था। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चिड़वा, मतलब पोहा, इकट्ठा किया और उसे एक फटे हुए कपड़े की पोटली में बांध दिया। यही था उनका तोहफा। ये जो छोटी सी भेंट थी ना, यही आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा सिंबल बन जाती है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इमोशनल भी है और जिसमें एक गहरा दर्शन भी छिपा है। सुदामा और कृष्ण का वो ऐतिहासिक मिलन। जैसे ही सुदामा महल पहुंचे, वो तो चकाचौंध देखकर हैरान रह गए। लेकिन कृष्ण ने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। और जानते हैं क्या हुआ? वो अपने सिंहासन से उठे और दौड़ पड़े अपने दोस्त से मिलने के लिए। ये दिखाता है कि दोस्ती राजपाट से कितनी बड़ी होती है। और जाहिर सी बात है, महल में जितने भी लोग थे, सब के सब हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि एक राजा एक इतने गरीब और फटेहाल ब्राह्मण के लिए ऐसा सम्मान दिखाए। लोग आपस में बातें कर रहे थे, जैसा यहाँ लिखा है कि इस मैले कुचैले गरीब ब्राह्मण ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि तीनों लोकों के स्वामी खुद उसकी इतनी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। कृष्ण यही नहीं रुके। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और फिर मुस्कुराकर पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो दोस्त? अब सुदामा तो वो चावल की पोटली देने में बहुत झिझक रहे थे, शर्मा रहे थे।
और तब कृष्ण ने जो कहा वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, अगर कोई मुझे प्यार और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मतलब तोहफे की कीमत क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किस भावना से, कितने प्रेम से दिया गया है। और ये कहने के बाद कृष्ण ने वो चिड़वे चावल की पोटली ली और उसे इतने चाव से खाया मानो वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। इस एक पल ने कहानी को पूरा कर दिया। लेकिन ये कथा यही खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि ये जो पौराणिक विरासत है ये आज के पोरबंदर में किस तरह से जिंदा है। सुदामा जब अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने तो कृष्ण से कुछ मांगा नहीं था, पर उनकी निस्वार्थ भक्ति का इनाम उन्हें मिल चुका था। उनकी छोटी सी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई थी। और यही कहानी आज भी पोरबंदर की हवाओं में गूंजती है। इसीलिए तो आज भी कई लोग पोरबंदर को सुदामापुरी कहते हैं। और वहां एक मंदिर है जो इस दोस्ती की अमर कहानी को आज भी सुनाता है। ये जो सुदामा मंदिर है ना, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक जीता जागता स्मारक है। कहते हैं कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके अंदर दीवारों पर कृष्ण के, सुदामा के पैर धोने वाले चित्र बने हैं और फर्श पर 1,84,000 नाम की भूल भुलैया है जो जन्म मृत्यु के 84 लाख चक्रों से मुक्ति का प्रतीक मानी जाती है। सही मायनों में ये एक तीर्थ है जो दोस्ती का सम्मान करता है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, किसी भी तोहफे को अनमोल क्या बनाता है? क्या वो उसकी कीमत होती है? सुदामा के मुट्ठी भर चावल हों या फिर गांधी का वो साधारण जीवन जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया, ये दोनों कहानियां हमें एक ही जवाब देती हैं कि चीज की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे का प्रेम और देने वाले का इरादा ही सब कुछ होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।